स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट की ऑनलाइन मंच पर। अक्सर बच्चों के लिए एक प्रश्न बड़ा ही समस्या का सबब बना होता है, चाहे वह बच्चा हिंदी विषय के साथ अनिवार्य संस्कृत के रूप में पढ़ रहा हो या संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में शब्द रूप पढ़ रहा हो। तो आज हम आपकी समस्या का समाधान करने वाले हैं। शब्द रूप को तीन तरीके से पहचाना जाता है। कोई भी शब्द रूप आपका गलत नहीं होगा। वैसे आपको पता है कि संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज की पेपर में, आज की सेशन में हमारी जो चर्चा होने वाली है वह स्पेशली होने वाली है पुल्लिंग पर। पुल्लिंग में आकारांत, इकारांत और उकारांत पर किस तरीके से आप एक ट्रिक के साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और कोई भी शब्द रूप होगा उसे आप सही करेंगे। कैसे, जरा आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति 7 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और 8वां होता है बच्चे आपका संबोधन। शब्द रूप को पहचानने का एक तरीका है, ट्रेंड है। जैसे हम लोग अपने समय में जब पढ़ा करते थे तो पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे पढ़ते, जैसे रामः, रामौ, रामाः। लेकिन आजकल का बच्चा इस तरीके से पढ़ता है, पहले एक वचन ही पढ़ेगा, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, क्योंकि ये टीचर जैसे पढ़ाते हैं बच्चा उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अकारांत, इकारांत, उकारांत यानी हम शब्द रूप में आपको पुल्लिंग शब्दों को पहचानने की ट्रिक बताते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप अकारांत के साथ जा रहे हैं, एक वचन में आपको क्या करना है, हलंत जोड़ देना है। जैसे हलंत जोड़ दोगे वह प्रथमा एक वचन हो जाएगी। अगर उसमें अम जोड़ दोगे तो प्रथमा द्वितीय एक वचन, एन जोड़ दोगे तृतीय एक वचन, आय जोड़ने पर चतुर्थी एक वचन, आत जोड़ देने पर पंचमी एक वचन, अस जोड़ देने पर षष्ठी एक वचन, सप्तमी में ए जोड़ देंगे और संबोधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें राम का शब्द रूप मान लीजिए पढ़ना है, तो कैसे करोगे बच्चे? देखो, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामये, हे राम। बालक का रूप आपको याद करना है, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इसी तरीके से आपको बच्चे हम बताएंगे इकारांत के लिए। इकारांत में बच्चे होता क्या है, सेम टू सेम, जैसे आप प्रथमा में देख पा रहे हो उसी चीज को आप लेके चले जाओगे, हलंत लगा दोगे, और उसी चीज को आप बच्चे उकारांत में भी जाके करोगे। और यदि आप जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ जाएंगे तो उसमें बदलेगा, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम पुल्लिंग की बातें कर रहे हैं। द्वितीया में भी सेम स्थिति होगी, तृतीया में ना जोड़ देंगे और यहाँ पर आपका आगे बढ़ जाएंगे, फिर ए, वे, हरे। ये मतलब ये ट्रिक है, ये आप जैसे देख पा रहे हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले आपको क्या ट्रिक सिखाते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम आपको ट्रिक में सिखाते हैं, देखिए बदल क्यों जा रहा है, आइए सबसे पहले आपको हम पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग का सिखाएंगे। अकारांत पुल्लिंग के लिए आपको ये हरे पेन से जो दिख रहा है इसको आप देखना है। क्या देखना है? देखिए, अह, अम, ऐन, आय, आत से ए कोई नहीं, आओ, आओ, आउट, भ्याम, 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 अयोह, अयोह, औ। फिर इसके बाद बहुवचन में आह, आन, ऐह, भ्यः, भ्यः, नाम, सु, आह। ये आपका बच्चे अकारांत पुल्लिंग शब्द, कोई भी रूप बनाए, चलिए बनाते हैं। अब हमने बताया कि पढ़ने का तरीका क्या है। कई बार बच्चे हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे कि पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, ऐसे पढ़ते थे। अब आजकल के बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, तो हम दोनों तरीके से बताते हैं। हमने तो इसी तरीके से तैयार किया है कि पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, तो हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात, रामाभ्याम, रामभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो ये बच्चे आपका कौन सा रूप हो गया? शब्द रूप। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, ये यहाँ पर दिया हुआ है वही। तो देखो, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः।
तो अब आपको शब्द रूप सभी याद हो गए। इसके सहायता से आप कौन कौन से शब्दों के शब्द रूप याद कर सकते हो। राम के ही शब्द पर आधारित जनक, भूप, नृप, पिक, वृक, बक, चटक, अज, नर, नाग, गज, अश्व, देव, बिडाल, द्विज, मेघ, हरिण, सागर, खग, मत्स्य, भ्रमर, छात्र, सिंह, भुजंग और बालक। ये रूप क्या चलेंगे, इसी के आधार पर चलेंगे। चलिए एक रूप आपको हम ट्रिकी वे में सिखाते हैं, देखो ये अपना ट्रिक सही है कि नहीं। इस तरीके से देखिए, बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ये आप एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मान लीजिए आप ऐसे नहीं, एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं, आप पहले एक वचन पढ़ते हो, फिर आप द्विवचन पढ़ते हो, फिर आप बहुवचन पढ़ते हो। तो ऐसी स्थिति में देखो, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालकैः बालक। फिर से, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालकैः बालक। बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः हे बालकौ। बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः हे बालकौ। इधर देखिए, बालकाः बालकान् बालकैः बालकाभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकः। तो ये बच्चे आप शब्द रूप ने आपने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को कैसे पढ़ना है। अकारांत के बाद आपका आता है इकारांत शब्द। इकारांत में हम देखेंगे जैसे हरि हो गया, मुनि हो गया, विधि हो गया, रश्मि हो गया, कवि हो गया, रवि हो गया, अग्नि, कपि, मरीच, अश, गिरि, सारथ, निधि, आर्य, यति, व्याधि, नृपति, भूपति, महीपति। पति का रूप इससे थोड़ा सा अलग होता है। आइए हम बातें कर लेते हैं हरि के रूप की, कि इसी तरीके से सेम टू सेम जैसे आपने इसमें देखा कि हरि को लेकर कहे हरि ही हरे हरि हरया नाम, हरि हरि हरया हरिम हरि हरि। क्योंकि छोटे वीडियो में सिखाना चाहता हूँ, इसलिए बाकी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है बच्चे। ये आप देख पा रहे हैं रेड पेन से जो है ये इकारांत आपका इकारांत ही है। और इसके बाद जो उकारांत पुल्लिंग है उसमें आपको जो है बैगनी कलर का पेन दिख रहा है, यानी ये ट्रिक है। इसको आप कॉपी में लिखिएगा, एक जगह नहीं, इसको 3 बार में लिखिएगा। तीनों आपको क्या होगा, याद हो जाएगा और जीवन पर्यंत आपको कोई शब्द रूप रटने की जरूरत नहीं। इन्हीं की सहायता से आप चीजों को कर ले जाएंगे। आइए अब हम सीधे हरि के शब्द रूप पर चलते हैं। आइए बच्चों, हरि ही हरि हरे हरिम। अब ज्यादातर मैंने बताया कि आज का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड को ही फॉलो करें। अगर हरि ही हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ हे हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ हे हरे, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो हे हरि, हरयः हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीषु हे हरयः, हरयः हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीषु हे हरयः। तो ये बच्चे तरीका है, बाकी ऐसे पढ़ सकते हो, हरि ही हरि हरयः हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरीषु हे हरे, हे हरि हे हरयः। तो ये बच्चे आपका हरि का हो गया। इसके बाद आपका आता है गुरु शब्द का। गुरु की बातें करते हैं तो देखो सेम टू सेम वैसे ही कुछ परिवर्तन होता है इसमें। गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरो 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 हे गुरु, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरो 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 हे गुरु, और गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो हे गुरु, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो हे गुरु, गुरुवाह गुरून् गुरुभे गुरुभ्या गुरुभ्या गुरूणाम गुरुष हे गुरुवाह, गुरुवः गुरून् गुरुभे गुरुभ्याम गुरुभ्या गुरूणाम गुरुषु हे गुरु। तो ये आपका बच्चे क्या हो गया, उकारांत बच्चे पुल्लिंग के लिए हो गया। गुरु के ही समान साधु, वायु, शुनु, बंधु, भानु, विधु, बहु, रिपु, सिंधु, प्रभु, शंभु, शिशु, ऋतु और तरु, पांडालु के
जो है शब्द रूप चलते हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कैसे रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न आप बच्चों से मैं पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको देना रहेगा कमेंट के माध्यम से। आइए, एक प्रश्न जिसका जवाब बच्चों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। रामस्य, रामस्य राम के शब्द रूप का कौन सा वचन और कौन सा वचन है इसमें, और कौन सा पुरुष है। तो इसमें आपको रामस्य में वचन और पुरुष बताने हैं कमेंट के माध्यम से। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल SP शुक्ला सर हिंदी को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। नए बैचेस TGT, PGT, LT, GIC, GDC जैसे परीक्षाओं के लिए स्टार्ट हैं। एडमिशन लेने के लिए 9415800659 पर व्हाट्सएप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए SP शुक्ला एजुकेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।